हवाई जंग के नियम हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। और इसकी वजह है एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसके होने की अब तक सिर्फ अफवाहें ही थीं। आज बात करते हैं रहस्यमयी F-47 की। सोचिए, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति खुद किसी विमान को अब तक का सबसे विनाशकारी कहें, तो दुनिया का ध्यान तो उस पर जाएगा ही। तो आखिर ये F-47 है क्या, और इसे इतने पर्दे में क्यों रखा जा रहा है? देखिए, एक तरफ जब पूरी दुनिया 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की ही बातें कर रही है, वहीं अमेरिका ने गुपचुप तरीके से 6th जनरेशन यानी 6ठी पीढ़ी का विमान तैयार भी कर लिया है। ये सिर्फ एक जनरेशन का गैप नहीं है, ये तो पूरी की पूरी सोच का बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि 5th और 6th जनरेशन में आखिर फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, 5वीं पीढ़ी के जेट्स जैसे F-35 एक स्मार्टफोन की तरह हैं, स्टील्थ और डेटा शेयरिंग पर फोकस करते हैं। लेकिन 6ठी पीढ़ी मतलब F-47 ये एक पूरा इंटेलिजेंट इकोसिस्टम है। इसमें AI है, ड्रोन की पूरी आर्मी है और लेजर जैसे भविष्य के हथियार हैं। मतलब ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं, ये एक क्रांति है। और हाँ, इस क्रांति की कीमत भी उतनी ही जबरदस्त है। एक F-47 विमान की अंदाजन लागत है 3000 करोड़ रुपए। जी हाँ, सिर्फ एक विमान की। ये आंकड़ा ही बताता है कि ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर F-47 में ऐसा क्या खास है? क्या है जो इसे इतना रेवोल्यूशनरी बनाता है? चलिए जरा इसकी कुछ हैरान कर देने वाली कैपेबिलिटीज को देखते हैं। सबसे पहली चीज, इसकी रेंज। F-47 अपने पिछले F-35 के मुकाबले 25% ज्यादा दूर तक जा सकता है, मतलब करीब 11,000 किलोमीटर तक। इसका सीधा मतलब यह है कि यह दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जाकर बिना किसी सपोर्ट के अपना मिशन पूरा कर सकता है। और यही चीज इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। F-47 की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ। और हम यहाँ नॉर्मल स्टील्थ की बात नहीं कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा अदृश्य हो सकता है कि अमेरिका के सबसे एडवांस्ड F-22 और B-2 बॉम्बर भी इसके आगे पुराने लगते हैं। दुश्मन को तो भनक तक नहीं लगेगी कि हमला हुआ कहां से। अब बात करते हैं इसके दिमाग की, और वो है इसका AI को-पायलट। ये AI रियल टाइम में खतरों को एनालाइज करता है, पायलट को बेस्ट एक्शन बताता है और अगर जरूरत पड़े तो खुद ही फैसला भी ले सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कॉकपिट में एक दूसरा सुपर इंटेलिजेंट दिमाग बैठा हो जो हर पल पायलट की मदद कर रहा हो। F-47 कभी अकेला नहीं लड़ता, वो अपने साथ एक पूरी आर्मी लेकर चलता है, ड्रोन्स की आर्मी। जरा सोचिए, पायलट मीलों दूर सेफ है और वो एक ड्रोन स्वॉर्म मतलब ड्रोन्स के पूरे झुंड को कमांड कर रहा है जो दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर तबाह कर रहे हैं। ये हवाई युद्ध का बिल्कुल नया चेहरा है। और इसके हथियार तो सीधे किसी साइंस फिक्शन मूवी से उठाए हुए लगते हैं। हम लेजर्स की बात कर रहे हैं जो मिसाइलों को हवा में ही जला सकते हैं, सोनिक वेपन्स की जो आवाज की तरंगों से दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फेल कर सकते हैं। ये सब पायलट और एयरक्राफ्ट को खतरे से कोसों दूर रखते हुए दुश्मन को तबाह करने की ताकत देते हैं। लेकिन जाहिर है, आसमान पर कब्जे की इस दौड़ में अमेरिका अकेला नहीं है। पूरी दुनिया में एक नई अदृश्य हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी है। अमेरिका के F-47 को टक्कर देने के लिए ब्रिटेन, जापान और इटली मिलकर टेम्पेस्ट बना रहे हैं। तो वहीं जर्मनी, फ्रांस और स्पेन का अपना FCAS प्रोजेक्ट है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो चीन की है, जो एक नहीं बल्कि दो अलग 6th जनरेशन प्रोग्राम्स पर एक साथ काम कर रहा है। मतलब साफ है, भविष्य का दबदबा आसमान में ही तय होगा। तो इन सब का मतलब क्या है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि F-47 सिर्फ एक नया फाइटर जेट नहीं है। ये तो जंग लड़ने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख देगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल लीप है कि जो जेट्स आज हमें सबसे मॉडर्न, सबसे एडवांस्ड लगते हैं ना, वो शायद आने वाले कुछ ही सालों में म्यूजियम के पीस बनकर रह जाएं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब एक जेट के पास अपना AI वाला दिमाग है, जब वो खुद ड्रोन्स की एक आर्मी को कमांड कर सकता है, तो फिर कॉकपिट में बैठे उस इंसान पायलट का रोल क्या होगा? क्या भविष्य के फाइटर पायलट्स सिर्फ मशीनों को मैनेज करने वाले बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के युद्ध की तस्वीर तय करेगा।